हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में, जहां आपको मिलता है यूनिक कंटेंट। मेरा कंटेंट यूनिक इसलिए रहता है क्योंकि मैं जो प्रश्न कराता हूं वह डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आईई रूल कराए थे जो कि यूपी आरविनल व यूपी पीसीएल जेई व टीजी2 एग्जाम्स में कई बार पूछे भी गए हैं। उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखिए जाके। पूरी बहुत अच्छी वीडियो है, पूरे आईई रूल मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं। और दोस्तों, मैं हर प्रश्न के बाद प्रश्न से संबंधित 5-6 पॉइंट बताता हूं, जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सभी अभ्यर्थी अपनी नोटबुक लेकर बैठें और इन प्रश्नों को नोट कर लें और बार बार इन चीज़ों का रिवीजन करें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो चलिए इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी है, जिसकी स्थापना 3 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने पश्चिम बंगाल में की थी। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन में ऑल पावर टू द इंडिया पीपल शीर्षक एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संघर्ष के लिए आतंकवादी कार्रवाई का आग्रह किया गया था। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी देखिए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले इस संगठन का नाम अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया, जिसे 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला थे। संघ का मुख्यालय गांधी आश्रम किंग्सवे कैंपेन दिल्ली में है। इसकी शाखाएं भारत के लगभग सभी राज्यों में हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। यहाँ मोतीलाल नेहरू नहीं है तो चित्तरंजन दास ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के रूप में हुई थी। यह राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1922 में किया गया वार्षिक सम्मेलन के बाद 1 जनवरी 1923 को भारत में गठित एक राजनीतिक दल था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद की राजनीति में वापसी के लिए बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ये देखिए चित्तरंजन दास जी का फोटो है और ये मोतीलाल नेहरू का फोटो है। इससे फोटो को देख के आप इजीली याद कर सकते हैं इन चीज़ों को। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में क्रिप्स मिशन किसने भेजा था? भारत में क्रिप्स मिशन विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट होगा। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक मिशन भेजा गया था, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। ये देखिए विंस्टन चर्चिल का यहाँ फोटो दिखाया गया है, जिससे कि आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वॉइसरॉय कौन था? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वॉइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। रॉलेट एक्ट 1919 में चेम्सफोर्ड की अवधि के दौरान पारित हुआ था। चेम्सफोर्ड ने 1868 से 1933 तक कार्यकाल किया। ये चेम्सफोर्ड का फोटो है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। 3 अप्रैल 1982 के हंटर कमीशन की अध्यक्षता पर सर विलियम हंटर ने की थी। यह भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा नियुक्त किए गए थे। सर विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य और एक भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी? ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। माउंटबेटन योजना देश के विभाजन का आधार बनी थी। मई 1947 में माउंटबेटन एक योजना लेकर आए, जिसके तहत उन्होंने प्रस्ताव दिया कि प्रांतों को स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया जाए और फिर उन्हें यह चुनने की अनुमति दी जाए कि उन्हें संविधान सभा में शामिल होना है या नहीं होना है। इस योजना को डिकी वर्ड प्लान योजना कहा गया।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। गांधी जी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था तब दिया था। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दांडी यात्रा के समय निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? दांडी यात्रा के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जब गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को सुबह 8:30 बजे ब्रिटिश राज नमक कानून तोड़ा तो इसने लाखों भारतीय द्वारा नमक कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा के कृत्यों को जन्म दिया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? ये किया था चंपारण का सत्याग्रह आंदोलन 1917 में शुरू किया था नील की खेती के किसानों के लिए। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एक सदी पहले किसानों का पहला संगठित शांतिपूर्ण अहिंसात्मक आंदोलन था। गांधी जी 175 दिन बिहार के चंपारण में रुककर आंदोलन चलाते रहे। यह आंदोलन नील की खेती करने वाले किसानों के लिए था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी है AC मजूमदार ने लखनऊ में जो सेशन हुआ था इनका कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 12 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? जिया तरंग आंदोलन जो था वो नागालैंड में प्रारंभ हुआ था। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता के लिए रानी गिडालू ने नागालैंड में क्रांतिकारी आंदोलन चलाया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान ही वीरतापूर्ण कार्य करने के लिए इन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। रानी गिडालू का जीवन काल 1915 से 1993 तक रहा। भारत की नागा आध्यात्मिक एवं राजनीतिक नेत्री थी जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। उनको भारत सरकार द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में 1982 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। ये रानी गिडालू का आप फोटो यहाँ देख रहे हैं, जिससे कि आप इजीली इस चीज़ों को याद रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, राशिद अली को। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक पर लाल किले में मुकदमों की सुनवाई के दौरान भूला भाई देसाई ने बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला सीधा प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लाला लाजपत राय जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। लाला लाजपत राय समाचार पत्र कोहिनूर, पंजाबी, वंदे मातरम, द पीपल, इन सभी से जुड़े हुए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है लाला लाजपत राय किन किन समाचार पत्रों से जुड़े थे, ऑप्शन में ये होंगे, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आप इसको याद करके जाएं। ये लाला लाजपत राय जी का फोटो दिखाया गया है जिससे कि आप इजीली याद रख सकते हैं। 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन आया था। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन आया और इसका विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय और भगत सिंह जी। तो लाला लाजपत राय के सिर में लाठी लगी थी जिससे कि इनकी मृत्यु हो गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है और यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन था। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था जो कि 1920 को महात्मा गांधी ने चलाया था। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने 4 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी ने अहिंसा के सहारे असहयोग आंदोलन शुरू किया था जिससे चोरी चोरा कांड के कारण व्यापक हिंसा सामने आई। इससे रुष्ट होकर 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी थी।
इसी के साथ असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। ये 2 डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 सितंबर 1920 और 12 फरवरी 1922। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।